हेलो साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीएस का तूफान में आप सभी साथियों का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप जहां भी होंगे अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आइए आज आपके लिए बेहतरीन प्रैक्टिस सेट लेकर मैं फिर आया हूं और पहला ही क्वेश्चन आपको नंबर दिलाने वाला है। तो इसलिए क्लास को पूरा देखिएगा जिससे आपको जो आपके 20 क्वेश्चन आने वाले हैं एसएससी जीडी में उसकी तैयारी आप बेहतर तरीके से कर पाएँ। तो इसलिए क्लास को पूरा देखना है और क्वेश्चन को समझना है कि आपके किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और किस किस चीज़ से आपको कितने क्वेश्चन मिलने वाले हैं। और जो हमारी क्लास आपको 7:30 बजे शाम को मिलती है मैथ की, उसको भी देखे कीजिए। बहुत ही शानदार वो आपके लिए क्लास है जो आपको मिल रही है। तो इसलिए उस क्लास को देखना ना भूला करें। उसको ज़रूर देखें, उसमें बहुत सारी ट्रिक और बहुत ही शानदार क्वेश्चन के जो सीरीज़ है वो मैथ की आपके सामने चल रही है। उसके लिए उसको देखिए और ये हमारी प्रैक्टिस सेट जो आपको जीएस में नंबर दिलाएगी, इसको तो आपको देखना ही देखना है। निम्नलिखित में से किस देश में सर्वप्रथम महिलाओं को मताधिकार दिया गया? मतलब महिलाओं को जो वोट डालने का परमिशन होता है कि अब उनको वोट डालने के लिए मिल जाएगा, वो आपको बताना है और वो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आइसलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर न्यूजीलैंड या फिर भारत। ये 4 ऑप्शन आपको हैं और जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा न्यूजीलैंड। सी ऑप्शन जिसमें सर्वप्रथम महिलाओं को मताधिकार दिया गया था। आगे आपको लेकर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आ जाइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं कि क्या कहता है आपका अगला क्वेश्चन। गर्मियों में उत्तर भारतीय मैदानों में बहने वाली अत्यधिक गर्म एवं शुष्क स्थानीय हवाओं को क्या कहते हैं? गर्मियों में उत्तर भारतीय मैदानों में किसकी बात कर रहा है? उत्तर भारतीय मैदानों में बहने वाले अत्यधिक गर्म एवं शुष्क स्थानीय हवाओं को क्या कहते हैं? तो बहुत हम लोगों की भाषा में भी वो चीज़ हम लोग भी कहते हैं, क्या कहते हैं कि लू चल रही है या बहुत लोग बच्चे कहते हैं लू चल रही है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उत्तरी भारतीय मैदानों में जो गर्म एवं शुष्क हवाएँ जब चलती हैं तो हम लोग कहते हैं लू चल रही है। तो क्या कहते हैं? लू चल रही है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लू चल रही है। आगे आपको लेकर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्लास का क्लास का लेवल अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर दें। पहली बार जुड़े रहेंगे चैनल को तो सब्सक्राइब आपको करना है, जिससे क्या होता है कि आपके पास नोटिफ़िकेशन पहुँच जाती है। जैसे ही वीडियो अपलोड करते हैं, आप तक वो चीज़ें पहले पहुँच जाती हैं। तो आइए क्या कहता है आपका आपका आंसर। पानी की अस्थायी कठोरता, क्या कह रहा है? पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए कौन-सी विधि का प्रयोग नहीं किया जा सकता है? पानी की स्थानीय कठोरता को दूर करने के लिए कौन-सी विधि का प्रयोग नहीं किया जा सकता है? और वो आपका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, उबालना। ठीक है, आगे आपको लेकर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि लाभ के ग्रहात्मक सिद्धांत को प्रतिपादन किसने किया? किसने किया लाभ के? नाइट वॉकर, हाउले या फिर क्लार्क। ये 4 ऑप्शन हैं और आपका जो आंसर हो जाता है वो हो जाता है क्लार्क, ऑप्शन डी। जब भी आप लोग पढ़ा कीजिए तो क्वेश्चन को 2 बार पढ़ें, ऑप्शन को भी 2 बार पढ़ोगे तो आपको खुद ब खुद आंसर निकल कर बाहर आ जाएगा। आगे आपको लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन-सा है? पहला तो पता है कि एशिया है। क्या है? पहला तो आपको पता होगा क्या हो जाएगा? एशिया है। लेकिन यहाँ बात क्या कर रहा है दूसरा कौन-सा है? पहला तो पता है कि सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया का महाद्वीप है, लेकिन दूसरे नंबर पर है अफ्रीका। क्वेश्चन को थोड़ा-सा वो घुमा रहा है आपको डाइवर्ट करने के लिए और आपको डाइवर्ट नहीं होना है। तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो है अफ्रीका। पहला एशिया, दूसरा अफ्रीका। जान लीजिए आपको हमेशा घुमाएगा और आपको घूमना नहीं है। अगला है
रेडियो धार्मिकता की जो यूनिट है वो क्या है? उसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपका आंसर क्या होता है? क्यूरी। ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाता है कि जो रेडियो धार्मिकता की यूनिट होती है वो होती है क्यूरी। आगे आपको लेकर चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। वही आपका अगली जो प्रैक्टिस सेट में आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा उसी से रिलेटेड ये भी क्वेश्चन है कि रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस रक्त समूह को व्यक्तियों को रक्त ले सकता है? ओ वाला वो किसके ब्लड को या ब्लड खून को वो ले सकता है? ओ आपको पता है कि वो किसका ले सकता है? अभी मैंने कुछ दिन अगले दिन वीडियो में पढ़ा था, वो आपको बताना था कि वो किसका ले सकता है? वो ले सकता है आपका केवल ओ का। बहुत बड़ी समस्या हो जाती है ऐसे ब्लड को अगर आपका है तो। अगर वो नेगेटिव है तो और भी दिक्कत। वो नेगेटिव क्या होता है? स्वर्गदाता होता है। वो किसी को भी ब्लड दे सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। आगे आपको लेकर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन पर आइए देखते हैं कि क्या कहता है हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। कौन से मोर शासक भद्रबाहु के साथ श्रवण बेलगोड़ा गए थे? अशोक, बिंदुसार, दशरथ या फिर चंद्रगुप्त? मोर शासक की बात कर रहा है, भद्रबाहु की बात कर रहा है के साथ श्रवण बेलगोड़ा गए थे। तो वो कौन गए थे? वो गए थे ऑप्शन डी चंद्रगुप्त। डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाते हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। ऐसे धने धूसरी बदलों को क्या कहते हैं जो वर्षा करते हैं? घने हुए जो बादल होते हैं, घने दूसरे ऐसे किस्म के बादलों को क्या कहते हैं जो वर्षा करते हैं? वो कहते हैं वर्षा अस्त्री मेघ। ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं 30 क्वेश्चन का आंसर आपको बताना, क्योंकि दूसरे तीसरे प्रैक्टिस सेट में हूबहू यही क्वेश्चन आपके मिल गए थे, तो इसलिए इस क्वेश्चन को आपको बताना है। अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस सेट को देखा होगा तो इसका आंसर आप दे पाओगे। इससे रिलेटेड अम्लीय से रिलेटेड अगले भी वीडियो में क्वेश्चन आया था, तो इसलिए इस क्वेश्चन को आपको बताना रहेगा। कमेंट बॉक्स में आप लोग पढ़ के समझ के ऑप्शन को आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 का लिख दीजिएगा 30 और फिर डाल दीजिएगा ABCD जो भी आपका ऑप्शन होंगे। आगे आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 31। ऐसे प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिया था? मतलब उन्होंने त्यागपत्र दिया और बिना संसद में उपस्थित हुए भी उन्होंने ये काम कर दिया था। श्रीमती इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, चरण सिंह या फिर मोरारजी देसाई? मोरारजी देसाई ने सर्वाधिक बार बजट को पेश किया है। ये भी क्वेश्चन पूछा था अधिक बार, सर्वाधिक बार या फिर अधिक बार बजट को पेश करने वाले कौन थे? वो थे मोरारजी देसाई। यहाँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ऐसे प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिया था? और आपको आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी चरण सिंह। सी ऑप्शन आपका क्या हो गया? सही आंसर हो गया है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संविधान में जन स्वच्छता एवं स्वच्छता तथा अस्पताल एवं शोध शोध धारण किस सूची में आते हैं? समवर्ती राज्य सूची, किसी सूची में नहीं, या फिर केंद्र सूची में? तो स्वास्थ्य एवं स्वच्छता तथा अस्पताल के जो एवं औषधारण किस सूची में आते हैं? तो आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, समवर्ती राज्य या फिर किसी सूची में नहीं या फिर केंद्र सूची में। तो जो स्वस्थ एवं स्वच्छता इस शब्द को हम लोग पकड़ते हैं, इसकी बात कर रहा है। तो ये किस सूची का विषय होता है? जो हमारा स्वास्थ्य होता है या फिर स्वच्छता होती है या फिर अस्पताल होते हैं, ये किस सूची में आते हैं? जैसे क्या होता है,
शिक्षा की सूची का विषय है, जनसंख्या की सूची का विषय है। ऐसे भी स्वास्थ्य और स्वच्छता को भी तो किसी सूची में रखा गया होगा, और वो सूची होती है राज्य सूची के अंतर्गत। हर राज्य की ये जिम्मेदारी होती है कि वो स्वच्छता पर ध्यान दे, इसलिए वो रखा गया है राज्य सूची के अंतर्गत। आगे आपको लेकर चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या कहता है। जिन देशों को सामान्यतः वैकल्पिक देश कहा जाता है, वैकल्पिक देश कहा जाता है, उनके समूह में कौन कौन से देश आते हैं? और वो आपके आंसर हो जाते हैं ऑप्शन ए। ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत कम मिलते हैं। किसी किसी शिफ्ट में हो सकता है एक आध क्वेश्चन किसी ऐसे। देखिए क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा ना, तो पूछा जाएगा आसियान से, जिनेवा से, डब्ल्यूटीओ से। तो इन सब देशों का पूछा जा सकता है कि बिमस्टेक से। तो G20 में ये सब जो फेमस होते हैं इनके बारे में पूछा जाता है, इसमें कौन से कितने देश सम्मिलित हैं, और इन चीज़ों का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। आगे आपको लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 35 पर आ जाइए, देखते हैं। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का वायसराय निम्नलिखित में से कौन था? ये तो बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि बहुत बार पूछा गया है, और ये ऐसे क्वेश्चन फिर आपको मिलते हैं पेपर में, और वो आपका हो जाता है कैनिंग। जब 1857 के विद्रोह के समय भारत का वायसराय थे वो तो कैनिंग। आप लोग इस चीज को दिमाग में बैठा लीजिएगा कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का वायसराय निम्नलिखित में से कौन थे? वो थे कैनिंग। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 और 37 को आइए देखते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? बहुत पुराना क्वेश्चन हो गया है, सबको पता है कि स्वामी विवेकानंद के द्वारा ये किया गया था। रामकृष्ण मिशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सीधा आपके पेपर में क्वेश्चन पूछता है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? वो की थी स्वामी विवेकानंद के द्वारा। तो इस क्वेश्चन को जरूर याद कर ले, रामकृष्ण मिशन। अगला आ जाता है अगले क्वेश्चन पर, निम्नलिखित में से क्या एरोसोल नहीं है? तो कोहरा, बादल, धुआं या फिर कीचड़। और आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कीचड़। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे आपको लेकर चलते हैं, दो क्वेश्चन और बचे हैं आपकी प्रैक्टिस सेट के। दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी क्रांति शुरू की गई थी? ये भी कह लीजिए तो बहुत ही पुराना क्वेश्चन हो गया है। श्वेत क्रांति, सबको पता हो गया कि दूध उत्पादन के लिए जो भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई क्रांति थी वो की थी श्वेत क्रांति। आगे आपको लेकर चलते हैं, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या निम्नलिखित में से क्या है? अर्थव्यवस्था की बात कर रहा है। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या निम्नलिखित में से क्या नहीं है? और आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निजी लाभ को अधिकतम कैसे करना है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का अंतिम क्वेश्चन, लुई पाश्चर ने किसकी खोज की थी? लुई पाश्चर ने किसकी खोज की थी? ये आपका सवाल हो गया, और ये क्या हो जाएगा? रेबीज रोधी टीका, ऑप्शन सी। ठीक है, तो ये रही आपकी बेहतरीन प्रैक्टिस सेट या कह लीजिए टेस्ट। अब इसका आपको बताना है कि क्लास कैसी लगी है साथियों, क्वेश्चन का लेवल कैसा था। और अगर हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को आप लोगों को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे क्लास की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और आपके लिए जो शाम को क्लास आती है 7:30 बजे मैथ की, उसको भी आप लोग जरूर देखा कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को देखें, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने का, बेहतरीन आपके तैयारी को मजबूत करने का बढ़िया ये आपके प्लेटफॉर्म है। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। फिर हम आपको मिलते हैं अगली प्रैक्टिस सेट में। तब तक आप लोग इस प्रैक्टिस सेट को पूर्ण रूप से याद कर लीजिएगा।